अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने तैयार किया है वेजिटेबल कौरमा। बहुत ही हेल्दी है, बहुत मज़ेदार तैयार होता है और बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है। तो आइए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ज्वेरिया किचन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो को एंड तक देखिए। वेजिटेबल कौरमा बनाने के लिए जो मैंने वेजिटेबल ली हैं उनमें है 1 कप फूल गोभी, 1 कप आलू, 1 कप गाजर, 1 कप मटर, 1 कप शिमला मिर्च, हाफ प्याली मैंने ब्राउन प्याज लिया है, 3 टमाटर थे जिनको मैंने पीस लिया है, हाफ प्याली मेरे पास दही है और 1 टेबल स्पून मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बाकी तमाम मसाले वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और वेजिटेबल्स भी आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं तमाम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालूँगी। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज ब्राउन किया था, तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं वेजिटेबल्स को फ्राई करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसके अंदर पहले डालूँगी गोभी और इसको मैं फ्राई करूँगी। तो देखें गोभी को मैंने फ्राई कर लिया है, तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। अब मैं इसी तरह बाकी भी तमाम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेती हूँ। मैंने तमाम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लिया है सवाए शिमला मिर्च के। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है और इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही हल्का सा ब्राउन होगा तो टमाटर ऐड कर देंगे, इसको फ्राई कर लेंगे और साथ ही मैं तमाम स्पाइसेस भी ऐड कर देती हूँ। तो मैं लूँगी मिर्च पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून में लूँगी नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून ही मैंने भुना और कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दिया है। इन तमाम स्पाइसेस को अब हम अच्छा सा भून लेंगे टमाटरों के साथ। देखें जब आपका मसाला अच्छा सा भून जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। प्याज को मैंने हल्का सा हावन दस्ते में पीस लिया है या फिर दही के साथ ही ब्लेंडर में आप इसको पीस कर डाल सकते हैं। तो इसके बाद अब हम ऐड कर देंगे साथ ही दही। दही को आप फेंट लीजिए और इसके बाद शामिल करें या फिर आप दही और प्याज को ब्लेंडर में अच्छा सा ब्लेंड करके भी शामिल कर सकते हैं। दही शामिल करने के बाद अब तमाम वेजिटेबल्स इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। बहुत ही आसान सिंपल सी ये रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी ये वेजिटेबल कौरमा तैयार होता है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप वेजिटेबल्स को बनाएं। इन तमाम वेजिटेबल्स को मैं अच्छा सा मिक्स करूंगी कवर करके। अब हम इसको छोड़ देंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और वेजिटेबल्स भी अच्छे से हमारी गल जाएं। तो देखिए 20 से 25 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने सब्जियों को हल्की आंच पर रख दिया था ताकि सब्जियां अच्छे तरीके से गल जाएं, टमाटरों और दही का पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। मैंने इन सब्जियों में 2-3 सब्ज़ मिर्ची भी शामिल कर दी थी। गार्निश के तौर पर थोड़ा सा मैं धनिया भी इनके अंदर शामिल कर दूंगी और ये हमारी वेजिटेबल कौरमा बिल्कुल रेडी है। मैं इसको डिश आउट करूँगी और आपको इनकी फाइनल लुक दिखाऊंगी।
तो देखिए वेजिटेबल कौरमा बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तमाम सब्जियां अच्छे तरीके से गल चुकी हैं और इनकी शेप भी बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि पकाते टाइम मैंने ज़्यादा चम्मच इन सब्जियों में नहीं चलाया था और हल्की आंच पर इनको पकाया है। बहुत मज़ेदार तैयार हुई हैं। आप इनको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बॉयल्ड चावलों के साथ भी आप इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत हेल्दी ये रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।